मुझे लगता है कि कल्याण सिंह का स्मरण भाजपा ने जिस ढंग से किया है उसका मुख्य मकसद है सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा है उससे जुड़े जो जाति समूह हैं उनको और मजबूती के साथ बांध कर रखना। ये बात सच है, हम स्वीकार करें तो अच्छी बात, ना करें तो और अच्छी बात, कि जो लाभार्थी वर्ग देश में बना, मेरी बात को अमिताभ तिवारी जरूर डिटो करेंगे क्योंकि आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते। उस लाभार्थी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए देश भर में जीत का एक बड़ा रास्ता खोला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी पार्टियां, सारे नारे एक तरफ, और 80 करोड़ लोगों को जीवन यापन के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मिला मुफ्त खाद्यान्न, उसकी तासीर एक तरफ, और उसमें दलित और पिछड़ों की संख्या ज्यादा है। स्वाभाविक है, जो समाज का विकास की मुख्य धारा से जितना अधिक अछूता वर्ग है वो लाभार्थी वर्ग में उतना ही आगे रहता है। स्वाभाविक है, जिसके पास सुविधा नहीं उसको पहली सुविधा मिलेगी तो वो एक बनता है बेनिफिशियरी। एक तो ये विषय मुझे समझ में आता। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लड़ाई है अखिलेश यादव के चेहरे पर। अखिलेश यादव के चेहरे का जो वोट है सपा के पास, या जयंत चौधरी के चेहरे पर जो आरएलडी के पास जितना भी वोट है, थोड़ा बहुत, हालांकि वो तो खुद ही चुनाव हार के बेचारे अपना, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है, वो उनके वोटर इस बात को जानते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसीलिए विधानसभा में सपा का 37% अलायंस गया वोट में, क्योंकि वहां उनको लग रहा था कि जोर लगा के हैया जोर लगाएंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संभावनाओं के द्वार खुले थे। लेकिन अब तो ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए जो हार्डकोर सपा का भी सदस्य हो, उससे भी आप पूछेंगे कि क्या संभावना है अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो जाए? नहीं ना। मायावती हो जाए? नहीं ना, नहीं ना, कोई स्थिति बने तब वहां चेहरा बदल जाता है। विधानसभा में चेहरा दूसरा और वहां दूसरा हो जाता है। केसीआर तेलंगाना में चुनाव हो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में केसीआर को जो पॉपुलैरिटी है विधानसभा में वो लोकसभा में एज इट इज रह जाए, संभव नहीं। इसीलिए इसका एक उदाहरण देते, हो सकता है मेरे मित्रों को, कुछ लोगों को इस बात मेरी अभी ग्राह्य ना हो, लेकिन मैं आंकड़े दूंगा तो ग्राह्य हो जाएगी, और नहीं होगी तो भी करनी होगी। कई बार गोली कड़वी होती है लेकिन पानी के साथ लेनी पड़ती है, लेकिन लेनी तो पड़ती है। कर्नाटक में अमिताभ तिवारी, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी पिछले चुनाव में, ठीक, इसमें नहीं। लोगों ने कहा कर्नाटक से भाजपा खत्म हो गई, उसका स्यापा पढ़ लो, क्या उसका 40वां कर दो। उसके बाद विधानसभा हारने के बाद लोकसभा आया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 50% के बैरियर को क्रॉस कर दिया, 51% वोट पाया। क्या 51%? लो, हो गई लड़ाई एक तरफा, खत्म। भाई 49 में सब भी रहो तो भी क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। लोकतंत्र का तराजू तो झुक गया इधर, क्योंकि वहां पर फिर सिद्धिरमैया हो या शिव कुमार हो, लोगों को लगा ये प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेंगे भाई, या कुमार स्वामी हो। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का सबसे बड़ा मसला बनता है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की भूमिका, या देश भर में पिछड़ों के बीच में कल्याण सिंह की भूमिका इसलिए क्योंकि कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग है ना, वो किसी अब एक अम्ब्रेला के नाम पर नोटिफाई होने को तैयार नहीं कि सब लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग और हम उसके नेता ना। वो कह रहे, उन्होंने कहा जितने वर्ग हैं पिछड़ों में, जितनी प्रमुख जातियां हैं, वो सब अपनी हिस्सेदारी देखना चाहती हैं। ये जान लीजिए, वो जानती है कि मेरे आदमी को मंच पर कुर्सी मिली कि नहीं मिली। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू जी की पार्टी का जो चरमोत्कर्ष था वो बीत गया, इसीलिए क्योंकि जो रेनबो उनके साथ जुड़ा था उससे जातियां अलग होती गईं, क्योंकि उनको लगा कि यहां वर्चस्व एक जाति का है।
चरण सिंह जी की पार्टी बीकेडी थी, भारतीय क्रांति दल। अमिताभ जी इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव हुआ, इमरजेंसी के बाद, तो उनकी पार्टी का नाम था बीकेडी। तो चरण सिंह बहुत बड़े वोट बैंक समूह के नेता थे। क्या वो घटते घटते जाट पर आ गया और जाट से भी घटते घटते छपरौली चला गया, हो गया ना खत्म। जातियां निकलती गई उनके तंबू से, और आज जब जयंत है तो आप देख लीजिए कहां खड़े, क्योंकि वो उस वर्ग के नेता नहीं रही उनकी पार्टी। ये अलग बात है कि 77 के चुनाव में भी जनसंघ ने देश जनता पार्टी, पूरे जनता पार्टी में सर्वाधिक सीटें जीती थी। देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जनता पार्टी में 77 में जनसंघ ही था। तो मसला सिर्फ इतना सा कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपनी लीडरशिप देखना चाहेंगी, स्वाभाविक है। वो ये नहीं, इनको अब ये स्वीकार नहीं कि एक ही पिछड़ों में भी एक ही जाति की लीडरशिप स्थायी तौर पर रहे। कम से कम लीडरशिप रोटेट ही होती रहे, कभी सैनी हो, कभी लोधी हो, कभी यादव हो, रोटेशन ही हो जाए। ऐसा संभव अब नहीं देश में कि नहीं तिलक हमारे ही लगेगा, तुम सब लोग पीछे बाजा बजाओ। वो जमाना चला गया, कांग्रेस के लिए भी चला गया, क्षेत्रीय दलों के लिए भी चला गया, भाजपा के लिए भी चला गया। संभव नहीं। आपको रोटेशन में लोगों को आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी का सारा क्लाउड, सारा अभ्युदय इसीलिए हुआ ना, वरना तो पहले जो लोग थे अति पिछड़े वो लालू जी के साथ थे, फिर वो यादवों तक कन्फाइंड हुए जब, तो नॉन यादव खिसक गए और वो नीतीश को उन्होंने नेता बना दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बनी। और लोहिया जी की बार बार बात आती है तो एक चीज मुझे याद आती है कि ये बड़ा रोचक बात है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे। अमिताभ तिवारी जी, है ना अद्भुत बात। क्या जिनके नाम का ताबीज सब पहन रहे पिछड़े वर्ग के नाम पर, वो लोहिया खुद पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे। लेकिन ठीक है, राजनीति है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि पिछड़े वर्ग के तमाम जो जातीय समूह हैं उनमें जो राजनीतिक चेतना आई है उत्तर प्रदेश में, कम से कम नॉन यादव वर्ग में, उसका सबसे बड़ा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है। उन्होंने ही पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों को यह भरोसा दिलाया कि नहीं, आपका राज भी हो सकता है, आपका चीफ मिनिस्टर हो सकता है, आपके प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। वो बड़ा जो आइस ब्रेक की, इसीलिए मैंने कहा 222 सीटें कि एक भी मुस्लिम वोट के बिना, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1991 में किसी मुसलमान ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया होगा ना, माहौल ऐसा था और सामने मुलायम सिंह जी थे। तब 222 सीटें अगर जीती तो वो इसी पिछड़ों की गोलबंदी से जीती। उन्होंने 3-3% वाली जो पिछड़ों की जातियां थी उनका एक रेनबो तैयार किया था, और वो 9-10% वोट जब जाके भाजपा में जुड़ा तो उसने भाजपा की किस्मत ही बदल दी। उसके बाद मानना जाने लगा कि भाजपा भी उत्तर प्रदेश में शासन कर सकती है। इसीलिए आज मुझे लगता है कल्याण सिंह की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, राम मंदिर के लिए नहीं। राम मंदिर का तो जो उद्घाटन ही बचा है, बाकी सब तो हो ही गया, लोकार्पण बचा है। सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि मुझे याद है एक बार प्रमोद महाजन ने मुझसे कहा था कि लोग 2 in 1 होते हैं, 3 in 1 होते हैं। उन्होंने कहा अमिताभ तिवारी जी के कल्याण सिंह 5 in 1 है, एक चेहरा 5 विशेषताएं। उन्होंने कहा था इसलिए मेरी पार्टी के लिए कीमती हैं। और ओपी सिंह जी, एक बात आपके लिए कहता हूं, जब कल्याण सिंह जी और भाजपा में अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडिस से मेरी बात हुई। मैंने कहा जॉर्ज साहब इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, अगर कल्याण सिंह धैर्य रख लेते तो वाजपेयी अडवाणी के बाद कल्याण सिंह ही भाजपा का भविष्य होते, भाग्य होते।
ये क्लाउड था, ये स्ट्रेचर था। इसलिए आज, और एक बात कहूंगा, पिछड़ों की बात आई, मनोज जी की पार्टी ने भी कही, सब लोगों ने कहा, सौजन्यता भी एक चीज होती है। कल्याण सिंह जी का जब निधन हुआ था, उस वक्त समाजवादी पार्टी से कोई पांव से चल के कल्याण सिंह जी के शव पर फूल चढ़ाने नहीं आया। आप पिछड़े वर्ग की राजनीति करोगे, वो तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे देश के, आप नहीं आए ना। भाजपा ने वहां सौजन्यता दिखाई। मुलायम सिंह जी का जब देहावसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को लखनऊ और लखनऊ के बाद सैफई तक भेजा। यह सौजन्यता भी पिछड़े वर्ग को समझ आती है। कल्याण सिंह जी का शव जहां रखा गया था, वहां से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के आवास और कार्यालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। पांव पांव चलते तो भी आ सकते थे, नहीं गाड़ी से तो आ ही सकते थे। यह भी पिछड़ा वर्ग देखता है, यह भी कड़वी सच्चाई है।